अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, तबीयत है ठीक होगी। भाई साहब आज जो है 9 मुहर्रम है तो फातिहा की तैयारी चल रही समझो। तो ये क्या बोलते हैं, मटका है, कुलिया कुछ बोलते हैं इसको। तो इसमें दूध का शरबत डाल के क्या बोलते हैं फातिहा दिलाते तो हम लोग इसको क्या करें, थोड़ा डिज़ाइन कर दी समझो, अच्छा दिखना बोल के। तो पकवान भी चल रहा। तो पकवान में आज क्या रहता है स्पेशल बोले तो पकवान में रहता आज खबूली, जो कि बिना गोश्त की रहती, नॉर्मल और बहुत मज़े की रहती। तो ये छोटे छोटे कामा करते रहे ना तो घर में खैर बरकत होती। तो लोग क्या बोलते सब उड़ा देते हैं भाई। लोग आजकल सब उड़ा दे रहे। फातिहा कहाँ है देना, और वो करना क्या है, ये करना क्या है, करते सो सालों में एक दो चार बार, वो भी उड़ा दी। तो कैसा है, उन्होंने अपने मोहताज नहीं है भाई, खुली बात, उन्होंने अपने मोहताज नहीं है। अपने जैसे बहुत हैं उनको करने वाले, अपने घर में खैर बरकत रहती, अपने घर में अच्छा रहता। तो उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाए कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी है, अल्लाह ताला जो रोज़े है रोज़े है अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए अल्लाह। और कल का भी एक रोज़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के नाम पर दुरूद व सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए। ये कांट हो गया भाई आज सुबह सुबह, बहुत बुरी तरीके से नुकसान हो गया समझो। जो क्या नुकसान है वो मैं अभी जाके बतलाता हूँ। असल में क्या हुआ बोले तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ लेके आके क्या करा, गाड़ी हमेशा यहाँ रहती थी तो यहाँ से लिख जाके मैं क्या करा, वहाँ रखा। वो जो दुकान है ना वहाँ पे, वो दुकाना बंद थे तो वहाँ रखा। क्यों बोले तो यहाँ से पत्थर गिरते ऊपर बोल के यहाँ से रखा, वहाँ रखा लिख जाके। उसके बाद मैं फजर की नमाज़ पढ़ लेके गाड़ी रख के आगे सो गया। उसके बाद फिर सुबह में कब क्या हुआ कि, तो सुबह में क्या हुआ बोले तो ऊपर से पत्थर गिरा नहीं मालूम, यानी तो कोई पत्थर लेके मारे नहीं मालूम, सामने का आईना टूट गया। अब जाके अपने को क्या है उसका मालूमात करना है, आईना चेंज कराना है और क्या बोलते थोड़े बहुत काम कराएंगे सोच रहा था मैं, मगर अब टाइम नहीं मिल रहा था समझो। गाड़ी का ऑयल चेंज, फिल्टर्स चेंज, एसी फिल्टर वगैरह वगैरह चेंज कराना है और बहुत काम कराना है। जाके बतलाता हूँ क्या क्या कराना है। खुल जा भाई। अरे भैया, अरे यहाँ पे हो गया ये, अरे अच्छा खासा हो गया उस्ताद। ये स्टीयरिंग के सामने हुआ, वो भी जाके कहाँ, अरे ये तो खतरनाक तरीके से हो गया। ऐसा कौन सा बंडा गिरा भाई, ऐसा कैसा कौन फोड़े, क्या करे, मालूम करना पड़ेगा। मैं थोड़े दिन पहले से सोच रहा था भाई, गाड़ी को काम कराना है, टाइम नहीं मिल रहा था। कहीं को बोले तो क्या क्या काम कराना है मालूम अपने को। ये एक पट्टी डलाना है यहाँ की, हाँ ये सेम पट्टी आती पीछे तक। और क्या बोलते हैं, पहली बात ये स्टीयरिंग कवर बहुत ख़राब दिख रहा, तो ये स्टीयरिंग कवर डलाना है। और क्या बोलते हैं सीटां साफ़ कराना, सीटां तो कितने गलीज़ हो गए, इंटीरियर पूरा गलीज़ हो गया, ये भी धब्बे बैठ गए, पूरे साफ़ कराना है। और एक वाइपर की पट्टी सही नहीं, ख़राब हो गई, तो वो एक दलाना है। और क्या बोलते हैं एक पीछे बम्पर का ये निकल गया, तो ये दलाना है। और ऑयलिंग चेंज, ग्रेसिंग, ऑयलिंग, एसी फिल्टर वगैरह वगैरह भी चेंज कराना है और सर्विस भी कराना है। सर्विस में अब तक बाहर नहीं कराया भाई, मतलब कराया तो शोरूम में कराया, मगर बाहर जो सर्विस सेंटर, वाटर वॉश सेंटर रहता है उसमें नहीं कराया। क्यों बोले तो वहाँ पे कौन से ही कपड़े इस्तेमाल करते, कौन से ही क्या बोलते शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मेरे घर हर चीज़ रखी हुई है, शाइन एक्सप्रो की किट रखी हुई है, अलबत्ता मैं पूरा बैग बना के रखे हुआ हूँ जिसमें ब्रशेस है और क्या बोलते हैं अच्छे कपड़े हैं, शैम्पूस अच्छे यूज़ करता, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता समझो बाहर करा के। बात बोलना चाह रहा हूँ भाई आप लोगों को, अगर आप लोग अभी गाड़ी लेना सोच रहे हैं, सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड कुछ भी लेना सोच रहे हैं, तो टॉप मॉडल लो। क्योंकि टॉप मॉडल में क्या रहता मालूम, हर चीज़ रहती पहले से। जैसे कि बाहर से अपने को दलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे सीट कवर लेदर के रहते, ये रहता, और क्या बोलते हैं चिल्लर चीज़ें सब आ जाते समझो उसमें। मैं गाड़ी लेके 50 से 60 हज़ार रुपये लगा दिया भाई। मैं क्या क्या लगाया 50-60 हज़ार रुपये वो बता दूँ। पहली बात तो 4 माइक्रोना दला लिया, टॉप मॉडल दिखना बोल के, हम लोग टॉप मॉडल ही बुक कराए थे। उसके बाद सेकेंड स्पॉइलर दलाया, फिर ये बम्पर दलाया, अंदर के मैटिना दलाया और सीट कवरा दलाया। ऐसी चिल्लर सामान क्या करा मैं, चिल्लर सामान 50-60 हज़ार रुपये दला दिया, 50-60 हज़ार रुपये के दला दिया। तो वही बोलना चाह रहा हूँ मैं। हालांकि हम लोग टॉप मॉडल ही बुक कराए थे गाड़ी,
टॉप मॉडल ही बुक कराए थे, लिखाने भी लगा लिए थे ZXi प्लस, बल्कि जो ब्रोकर थे हमारे को देने वाले उनसे लिखाने भी लगा लिए थे, मगर एंड टाइम पे क्या हुआ, नहीं सर नहीं हो रहा, बहुत टाइमिंग है वो ये बोले। फिर पापा बोले जान दो, जो भी आ रही। तो मैं जब भी क्या करा, शोरूम से निकलने से पहले बोला नहीं, बाहर से अच्छी नहीं दिख रही थी वो बिना माइक व्हील के, तो मैं बोला नहीं आई ना टॉप मॉडल, ठीक है मसला नहीं है, तो अपन क्या करेंगे माइक व्हील दला लेंगे, माइक व्हील दला दिया और स्पॉइलर दला लिया, वहाँ कोई सी भी चीज़ नहीं दलाया था, बाकी के सब चीज़ों में बाहर दलाया। अब रिसेंटली ये मैटा लिया था, शोरूम से लिया था, ये बाहर कराया और चिल्लर चीज़ें बाहर करा लिया समझो। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हालांकि टॉप मॉडल से महंगी ये पड़ी क्योंकि ये पेट्रोल प्लस CNG है। तो इसमें क्या क्या नहीं आया मालूम, देखो पहले तो पुश स्टार्ट बटन नहीं आया, दूसरी बात ये AC कंट्रोल से ऑटोमेटिक नहीं आए, और तीसरी बात ये क्या बोलते हैं वुडन फिनिशिंग नहीं आया, और आइनक होल्डर नहीं आया, आर्मरेस्ट नहीं आया, और हाइट एडजस्टेबल नहीं आई, कितने की चीज़ें ऐसी नहीं आई। तो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग भी अगर लेना चाह रहे हैं तो टॉप मॉडल लियो, थोड़े बहुत पैसे बढ़ के होते होंगे या कम होते होंगे, एक बार ले रहे हैं सही चीज़ लेना। तो अभी अपन क्या है ये देखेंगे, एमरीज वगैरह भी नहीं थे यहाँ पे, अब कौन पत्थर मारे नहीं मालूम, यहाँ तो पत्थर गिराऊंगा नहीं बोल सकते, खैर अगर कोई करे तो अल्लाह उसका हिसाब ले लेंगे। इंश्योरेंस है गाड़ी पे, अब इंश्योरेंस काम आता है कि नहीं आता है कि वो भी मालूम करेंगे, नहीं तो बोले तो बाहर से दलाना पड़ता अपने को, देखेंगे बात करके क्या होता क्या नहीं। A few moments later. क्या बात, माशाल्लाह, ये भी डालना है। सैयदना मोहम्मद व अला सैयदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद व अला सैयदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। फातिहा देंगे। 2 inches later. देखो रहमत बरस रही, माशाल्लाह रहमत बरस रही है। बंदे रोजे है, अल्लाह ताला मौसम ही चेंज करे माशाल्लाह। भाई रोज़े का भी टाइम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान बिछ गया माशाल्लाह से। अल्लाह हमारे रोज़े को कबूल फरमाए, अल्लाह हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे दस्तरखानों में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लका असलमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। मज़ा आया। अल्लाह माशाल्लाह, मी बोझ मार दे रही इसकी खुशबू, माशाल्लाह बहुत दिन के बाद, क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नंबर, मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, रज़ा का कर लिया, इसके बाद नमाज़ पढ़ लेके अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम भी खा लिए, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मेरे को पॉसिबल नहीं दिख रहा क्योंकि आज सैटरडे है, तो वैसे टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया, 7:30 पौने 8 हो रहे। तो अभी अपन क्या है, आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन तो ऐसे लिड़ती में पड़ गया समझो काम। तो परसों ट्राई करेंगे, और वैसे में जब तक मैं दुकान वाले से ही मालूम कर लेता हूँ। तो फिलहाल अभी ब्लॉग को यहाँ पर कर रहे हैं एंड। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। होती है मुलाकात नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Yeah.